ओम शांति। आज की तारीख है 22 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात ही नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। आज का प्रश्न, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्य को नहीं। क्यों? देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं। क्यों? उत्तर, क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है। क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद हैं तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। देवताएं अक्लमंद हैं तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है, इसीलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। उनकी बैटरी चार्ज है, इसीलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, वर्थ पेनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअकल। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, वर्थ पेनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअकल। तो देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं। क्यों? उत्तर, क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद हैं तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है, इसीलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, वर्थ पेनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअकल। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि ये पाठशाला है। क्या है? ये पाठशाला है, ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई से ये पद प्राप्त होता है। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहां दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवानुवाच है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है। पुस्तक है परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है। गीता कोई हाथ में नहीं है। ये तो भगवानुवाच है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान ऊंचते ऊंच है एक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये है सारी यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता है। नाटक यहां ही चलता है। 84 का चक्र भी यहां है। इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक।
ये बना बनाया खेल है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। क्योंकि ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी तुमको मत मिलती है, दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं। एक कोई कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं। ये मनुष्य नहीं समझते क्योंकि वह सब है तमो प्रधान। इसको कहा ही जाता है कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सत्युग है, कोई के लिए त्रेता है, नहीं। जबकि अभी है ही नरक, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है। ऐसे कोई नहीं कह सकता, ये हो नहीं सकता। ये तो बना बनाया खेल है। सत्युग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। ये सब समझने की बातें। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। सत्युग में इनका राज्य था। भारतवासी उस समय सत्युगी कहलाते थे, अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। सत्युगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नर्क को भी स्वर्ग कहेंगे। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। मेरे पास तो बहुत संपत्ति है इसलिए मैं स्वर्ग में हूं। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, ये तो है ही नर्क। भल किसके पास 10-20 लाख हो, परंतु ये है ही रोगी दुनिया। सत्युग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है। सत्युग में इनका राज्य है, इनको योगी दुनिया कहेंगे। कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। वहां है योगी क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता है। कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। क्लियर? वहां योगी क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता है। तो ये स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं है कि कोई ऐसे शक्ति दिखाओ। इसमें कोई शक्ति की बात नहीं, ये स्कूल है। इसीलिए परमात्मा पढ़ाते हैं, सब हम पढ़ते हैं और नंबरवार पद पाते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला एक समान पढ़ाता है पर पढ़ते सब नंबरवार है। तो ये स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे। तो इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू छूमंतर व रिद्धि सिद्धि की बात है, ऐसे नहीं है। यहां ना कोई जादू, ना ही कोई छूमंतर, ना ही कोई रिद्धि सिद्धि। परमात्मा पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो, धारण करते हो, परिवर्तन देखते हो। इसमें जादू मंत्र छू मंत्र रिद्धि सिद्धि या कोई ऐसे शक्ति, इसकी कोई बात नहीं है। ये तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? तो ये स्कूल है। भगवान पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उनका कहना मानते हैं, तो ये पोजीशन पाते हैं। नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तो कोई पोजीशन नहीं पाते हैं। तो इसमें कोई रिद्धि सिद्धि की बात नहीं होती है। पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई बैरिस्टर बनता है। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे परंतु पवित्र थे, इसीलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। मनुष्य नहीं कहते, देवी देवता कहेंगे क्योंकि दैवी गुण है उनमें। है मनुष्य ही पर कहेंगे नहीं, कहेंगे क्या? देवी देवता, टाइटल मिलेगा। पवित्र जरूर बनना है। ये है ही पतित पुरानी दुनिया। मनुष्य तो समझते पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े, कलयुग के बाद ही सत्युग आएगा। अभी तुम हो संगम पर, इस संगम का किसको भी पता ही नहीं है।
सत्यु को लाखों वर्ष दे देते हैं। ये बातें बाप आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम होता ही नहीं है। बाबा का नाम है शिव। शिव के मंदिर में भी जाते हैं। परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहां पाठ बजाने आती हो, तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है। वह है शिव, तुम हो सालिग्राम। शिव और सालिग्रामों की पूजा भी होती है, क्योंकि चैतन्य में होकर गए हैं, कुछ करके गए हैं, तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। कुछ किया है उन्होंने। आगे जन्म का तो किसको पता नहीं है, इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं, जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं, उनकी स्टैंप भी बनाते हैं नामाचार के लिए, कि उन्हें याद रखा जा सके। नामाचार के लिए उनकी स्टैंप्स बनाते हैं। यहां फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए? सबसे बड़े ते बड़ा कौन है? ऊंच तो एक भगवान ही है, और वह है निराकार, और उनकी महिमा भी बिल्कुल अलग है। देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की अलग है। मनुष्य को देवता नहीं कह सकते, और देवताओं में सर्वगुण संपन्न थे, सर्वगुण थे, लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं ना, वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे, उनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है, पतित बनती है तो सबको पांव पड़ना पड़ता है। इस समय सब है पतित, और सतयुग में सब पावन थे। वे है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया, तब ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जब पवित्र हैं तब नहीं बुलाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं। भारत की ही बात है, बाप आते भी भारत में है। भारत ही इस समय पतित बना है, भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिरों में देखो। देवताएं सब हैं पावन। उनमें जो मुख्य मुख्य हेड हैं, उन्हों को मंदिर में दिखाते हैं। जो मुख्य मुख्य हेड है ना, अब 33 करोड़ तो देवी देवताएं ऐसे मंदिर बना नहीं सकते, तो जो मुख्य मुख्य हेड है ना, उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब पतित, सब पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। वे समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है, उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहां आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो बाप समझाते, यही दुनिया सत्युग में नहीं थी, राइटियस थी। यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है, और वह है सचखंड। सब सच बोलने वाले होते हैं, झूठ जैसी कोई चीज ही नहीं होती वहां पे। सब सच बोलने वाले होते हैं।
भारत को झूठखंड इस समय कहा जाता है और भारत को इस सचखंड कहा जाता है। झूठखंड ही फिर सचखंड बनता है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं। ये महसूस होता है। उनको सच्चा पातशाह ट्रुथ कहा जाता है और ये है ही झूठखंड। और मनुष्य जो कहते हैं वह है झूठ। अब भगवान आता है तो वो सच बताता है, तो भगवान ही झूठा लग रहा होता है। कहते नहीं, हमने तो ये वाली सारी विधियां बनाई हैं, आप ये कौन सी विधि सिखा रहे हो, ये तो सही नहीं है। माना भगवान के सिखाने को भी झूठ बना दिया जाता है, क्योंकि इस समय सब है झूठखंड। मनुष्य जो कहते हैं वह है झूठ। सेंसिबल बुद्धि है देवताओं, उन्हों को मनुष्य पूजते हैं। अक्लमंद और बेअक्ल कहा जाता है, ये दो शब्द हैं। अक्लमंद कौन बनाते हैं, फिर बेअक्ल कौन बनाते हैं? तो ये भी तो बाप ही बताते हैं। अक्लमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप। वे खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहां शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो। मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूं। तुम जानते हो वे है ही एक, उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई और है। पतित मनुष्य में शक्ति हो ना सके, आत्मा में जो शक्ति रहती है ना, वह फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है। अर्थात आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति है ना, वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है ना, और वह बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज होती रहती है ना। खड़ी हो गई तो बस फिर खत्म। यह बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है, इनको पूरा टाइम मिला हुआ है। ये नहीं कि ऐसे मना अभी पूरी डिस्चार्ज सत्युग में ही हो जाएगी, इसको पूरा टाइम मिला हुआ है। क्लियर? कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। ये नहीं कि सत्युग में ही आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, त्रेता तक आते आते फिर चार्जिंग करनी है। नहीं, कलयुग अंत तक आते बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान है, तो ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही है। वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। और भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे। रिलीजियस इज माइट कहा जाता है। और देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक हैं। क्या ताकत थी? वैसे किस तरह की ताकत थी? क्या लड़ने आदि की ताकत थी? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी कि माना लड़ाई कर सकते थे तो वो जीत जाएंगे, तो ये वाली ताकत थी नहीं। ताकत मिलती है सर्वशक्तिमान बाप से। ताकत क्या चीज है? विचार करने वाली बात है, ये ताकत क्या चीज है? माना किसी से आप लड़ो और आपकी जीत हो जाए तो ताकत बड़ी है तुम्हें। ये ताकत क्या चीज है? बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। बाप समझाते ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं, इसीलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े। ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है, वह ताकत नहीं है, ये रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की
इस समय जैसे लड़ाई है, साइंस कहती मैं आगे, साइलेंस कहती मैं आगे, इस समय जैसे लड़ाई चल रही है। तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे और बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है कि भगवान के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, बहुत माथा मारा भक्ति मार्ग में। परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं है। सोचते इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, फिर वहीं बैठ गए तो रास्ता मिलता ही नहीं है। तमो प्रधान बन गए हैं। तो ये क्या, ये पढ़ाई है। पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। अब कितनी डिटेल में बाबा ने आपको समझा दिया कि पढ़ाई क्या चीज है और पढ़ाते क्यों हैं, किस लिए वो आते हैं, क्या करने आते हैं। कोई ऐसे शक्ति से आपको ऐसे मन आपकी बुद्धि सेट कर दी, ये सब नहीं करते कि आपको जो चीज चाहिए अभी ऐसे शक्ति से दे दी, ऐसा नहीं करते। आपको बुद्धिवान बनाते हैं। क्या देते हैं? आपको बुद्धि देते हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं। उस दिव्य बुद्धि के आधार पर आप अपना जीवन जीते हो तो आपको महसूस होता है कि सर्वशक्तिवान से हमें ताकत मिल गई। और कोई ऐसे किसी से झगड़ा हो तो आप जीत जाओ तो आपके पास बड़ी ताकत है, ये नहीं, ये रूहानी ताकत है। समझा? पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते पहले तो पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उनकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात ही नहीं है। बच्चों को ये पता ही नहीं है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स पार्टधारी हो ना, ये बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था तो उसमें अदली बदली हो सकती है। अभी तो फिर बायोस्कोप बने हैं, एक बार बन गया तो बन गया। अभी बायोस्कोप बने हैं तो बाप को भी बायोस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है कि जो वो बायोस्कोप बनता है उसमें अदली बदली सदली नहीं होती है। जो ये नाटक होता है उसमें अदली बदली सदली होती रहती थी। तो बायोस्कोप का बाबा मिसाल दे पा रहे हैं, जो वो बना फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको ये पता पड़े कि उसमें अब कोई चेंजेस नहीं किए जाते, एक्टर्स बदले नहीं जाते। लेकिन जो नाटक बनता है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, एक लाइन लिखी, आज से ये किरदार ये बजाएंगे। तो बाप को भी बायोस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। वह छोटा बायोस्कोप और ये बड़ा बायोस्कोप है। हर एक एक्टर माना नूंदा हुआ है इस बायोस्कोप के अंदर। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो अनादि ड्रामा है, एक बार जो शूट हुआ है वह फिर बदल नहीं सकता। ये सारी दुनिया बेहद का बायोस्कोप है। वो बाबा को समझाना आसान हो रहा है। बाबा कहते मुझे समझाना आसान पड़ रहा है तुमको, तुम छोटे छोटे बायोस्कोप देखे, बड़ा बायोस्कोप है। शक्ति की कोई बात ही नहीं है। अंबा को शक्ति कहते हैं परंतु फिर भी नाम तो है। उनको अंबा क्यों कहते हैं? क्या करके गई है? अभी तुम समझते हो कि ऊंच से ऊंच है अंबा और लक्ष्मी, अंबा ही फिर लक्ष्मी बनती है। ये भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय के लिए हैं कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। वरना रास्ता बताओ और चले जाओ ऐसा नहीं है, फिर गाइड भी बनो, कहाँ जाना है रास्ता बताओ। और वह है परमात्मा। सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है, अभी तो पति तो बाप तो एवर पावन है। फर्क है ना, फर्क है ना। वे एवर पावन ही
जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाए, इसमें खुद आकर बतलाते कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझे रथ तो जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसे। रथ भी मशहूर है और गाते भी हैं भाग्यशाली रथ। तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, घोड़े गाड़ी की बात ही नहीं है। तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, मनुष्य तन में आते हैं तब तो ये मनुष्य सुनते हैं, वरना सुनेंगे कैसे। घोड़े गाड़ी की बात ही नहीं है, मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझाए। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दिए। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। अब यहां तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्यों की भी नहीं होती। इतनी सेवा मनुष्य की नहीं होती जितनी जानवरों की होती है। कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को गाय को भी प्यार करते हैं, कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है। यह सब वहां होते नहीं। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? अभी तुम बच्चे जानते हो इस समय के मनुष्य सब तमोप्रधान बुद्धि है, उन्हें सत्वप्रधान बनाना है। वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे। ये घोड़ों के लिए मनुष्य नहीं रखे जाते, वो अपने आप ही पल जाते हैं। ऐसे नहीं कि उनके लिए उनकी सेवा करने के लिए रखा जाएगा। तो बाप समझाते तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। ये सारी हालत सुना रहे हैं कि ये कंडीशन देखो इस समय, कि मनुष्य की बुद्धि इस समय कितनी तमोप्रधान है कि उसे यही समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है। रावण ने हालत कर दी है, ये तुम्हारा दुश्मन है। माना दुश्मन को भी एहसास है कि मैं तेरा दुश्मन, और इन्हें लग रहा कि दोस्त है। वो दुश्मन है वो तुम्हारा, परंतु तुमको पता ही नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। शिव के जन्म का भी पता नहीं है तो रावण के जन्म का भी पता नहीं है। बाप बतलाते त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। उनको 10 शीश क्यों देते हैं, 10 शीश क्यों दिए, हर वर्ष क्यों जलाते हैं, ये भी कोई जानते नहीं। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, जो पढ़ते नहीं वह देवता बन ना सके। वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लग रहा है। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूं। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ पुराना है, नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर नीचे धीरे धीरे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। साइलेंस का बल जमा करना है, साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल, पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल, पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। साइलेंस का बल जमा करना है, साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है।
बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। आज का वरदान, अलफ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। अलफ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा को खुशी होती कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अलफ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा, विशेष आत्मा बन गए। है नशा इस बात का। आज का स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। आप खुश रहेंगे ना तो आप खुद को भी अच्छे लगते हो। उदास, दिल शिकस्त, अलबेलापन, आलस्य, इन सब चीजों के चक्र में फंसोगे तो खुद को भी अच्छे नहीं लगोगे, फिर दूसरों को कैसे अच्छे लगोगे। जो चीज आपको ही पसंद नहीं तो वो आपसे दूसरों को कैसे पसंद आएगी। इसीलिए जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। ओम शांति।